जिनको टेंसेस के रूल्स के बारे में नहीं पता, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, देन दिस इज द वीडियो। आपको पता है कौन सा वर्ब कहाँ लगाते हैं? V1, V2, V3, V4 क्या होता है? क्या आपको पता है? सब्जेक्ट हमारा हो गया V, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वेंट हो गया हमारा वर्ब, वर्ब का पास्ट फॉर्म यानी कि V2, सब्जेक्ट ओके, प्लस हैज या हैव, प्लस बीन क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वर्ब में ing क्योंकि कंटिन्यूअस है। सॉल्व करके इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है और आपको एग्जैगरेट करके पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करनी है, मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको पैसेजेस सॉल्व करनी है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज की ये हमारी सेशन टेंसेस के ऊपर होने वाली है। तो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो या कोई भी स्टेट बोर्ड के हो, राइट, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रामर में, स्पीकिंग स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में आपकी सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है टेंस में, होती है ना। अगर मान लो आपके टेंस के रूल्स, स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे चलकर ग्रामेटिकल के राइटिंग स्किल्स में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसके टेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उनको कोई तरीके की कोई डाउट नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए रिवीजन की तरह काम करेगी। ओके, और कोई अगर बच्चे ऐसे हैं जिनको टेंसेस के रूल्स के बारे में नहीं पता, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, देन दिस इज द वीडियो जिसको देखकर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको सारा रूल्स पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करते वक्त हमें क्या क्या ऐड ऑन करना है, क्या क्या ओमिट करना है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखो, आपके टेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब एक काम आपने करना है, फटाफट से कॉपी लेके आओ। मैं आपके लिए 1 मिनट वेट करूंगी, आपको कॉपी लेकर आनी है, 2 कॉलम बनाना है और 4 रो बनानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, टोटल 12 ऐसे बॉक्सेस बना देनी है। मैं आपको 12 टेंस जो बताऊंगी यहाँ पर, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है आपके पास, बट स्क्रीनशॉट लेकर वो क्या होता है ना, फोन में रह जाता है, राइट। अगर आप देख देख कर कॉपी में लिखोगे, कहीं नोट डाउन करोगे, तो शायद आपके दिमाग में वो लर्न रहेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, फटाफट से कॉपी लेके आओ, मैं आपके लिए 1 मिनट वेट करूंगी। ठीक है, जल्दी से कॉपी लेके आओ सब, चलो। ओके, चलो ले आयो सारे बच्चे कॉपी। कुछ बच्चे ना अभी भी सोच रहे हैं यार कॉपी लेने में क्या है, स्क्रीनशॉट रख लेंगे, है ना। कुछ सोच रहे हो ना, अभी मत सोचो भाई, जाओ कॉपी लेके आओ जल्दी से, फिर हम टेंसेस के रूल्स और एग्जांपल्स को देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आज क्या क्या और कौन कौन से टेंसेस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देख लो, आ जाओ। आज हम पढ़ेंगे तीनों टेंस के बारे में। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हमारे तीनों टेंसेस के बारे में। तो पहला हमारा है पास्ट टेंस, राइट, फिर हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, राइट, और फिर हमारा होता है फ्यूचर टेंस, है ना। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में टोटल 4 तरीके की टेंस होती है, राइट। एक होता है सिंपल, ठीक है, एक सिंपल टेंस होता है ना। एक होता है कंटिन्यूअस टेंस, राइट, कंटिन्यूअस टेंस होता है। फिर होता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, राइट। और फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये होती है। अब हम इन चारों पास्ट के टेंस, ये चारों प्रेजेंट के टेंस और चारों फ्यूचर के टेंस के रूल्स, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को देखेंगे पूरा थोरोली। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखो अब हम पहले पढ़ लेते हैं, अपनी एक डाउट को क्लियर कर लेते हैं जो कि है वर्ब्स के बारे में। आपको पता है कौन सा वर्ब कहाँ लगाते हैं? V1, V2, V3, V4 क्या होता है? क्या आपको पता है? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। देखो, जब हमारा वर्ब का बेस फॉर्म होता है ना, जब वर्ब का बेस फॉर्म होता है तो उसे हम कहते हैं V1, क्लियर। जब वर्ब का होता है पास्ट फॉर्म, ठीक है, जब पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का तो उसे हम कहते हैं V2। क्या कहते हैं? V2, ठीक है। और जब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? V3। ओके, मतलब कि बेस फॉर्म हो गया हमारा V1,
पास्ट फॉर्म हो जाता है हमारा V2, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है V3, और फिर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है हमारा, कंटिन्यूअस हमारा फॉर्म हो जाता है V4। क्लियर? तो मैं जो आपको ये बताऊंगी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, तो उसमें आपके ये डाउट्स तो क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि V1 होता है बेस फॉर्म, V2 होता है पास्ट फॉर्म, ओके, पास्ट पार्टिसिपल होता है V3 और कंटिन्यूअस होता है V4। क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं हमारी सारी टेंसेस को। आ जाओ, सबसे पहले देखेंगे पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस क्या होती है। क्लियर? चलो आ जाओ। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। तो जो भी एक्शंस पास्ट में हो चुका है, एकदम सिंपल सेंटेंस जो होती है उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर देखो, पहले लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लिखोगे वर्ब पास्ट फॉर्म का, यानी कि V2। क्लियर? फिर लिखना है हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, इजी, सब्जेक्ट, फिर हमें लिखना है वर्ब का पास्ट फॉर्म, और फिर हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम इसे कहीं नोट डाउन कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चल देखो, तो हमने क्या देखा, सिंपल पास्ट टेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, फिर हम वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखेंगे यानी कि V2 लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये सेंटेंस सबसे इजी है, ठीक है, सबसे इजी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सिंपल पास्ट, विदाउट कोई एक्स्ट्रा रूल्स, विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस। हमारा क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसका एक एग्जांपल देख लो, ही वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। अब बताओ, ही वेंट लिखा है यानी कि वेंट क्या है हमारा, पास्ट फॉर्म है, राइट? तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, है ना, हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट हो गया है V, ठीक है, ओके, सब्जेक्ट हमारा हो गया V, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वेंट हो गया हमारा वर्ब, वर्ब का पास्ट फॉर्म यानी कि V2। तो लर्न कर लो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि वर्ब का पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, सिंपल सेंटेंस है। चलो अब वहीं पर देखो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। एक चीज अभी लर्न कर लो सब कोई, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, क्योंकि वो कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो वर्ब में आईएनजी हमें लगाना है। हम क्या पढ़ते हैं, बेस फॉर्म V1, पास्ट फॉर्म V2, पास्ट पार्टिसिपल हो गया V3 एंड कंटिन्यूअस हो गया V4। ओके, ड्रॉ है तो ड्रॉइंग, डांस है तो डांसिंग, सिंग है तो सिंगिंग, गो है तो गोइंग। क्लियर है सबको? चलो देखो, चाहे आप कंटिन्यूअस को पास्ट फॉर्म में पढ़ो, प्रेजेंट में पढ़ो या फिर फ्यूचर में पढ़ो, कंटिन्यूअस ऐड किया यानी कि आपको वर्ब में आईएनजी तो लगाना ही है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कर लो, कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। इनफैक्ट यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो भी वर्ब में आईएनजी लगेगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब में क्या लगाना है, हमें आईएनजी लगाना है। क्लियर? अभी देखो, ठीक है, ये क्यों हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, एक्शंस हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम। जब मैं आपको बोलूं कि एक्शंस पास्ट में ना इस वक्त हो रही थी, ठीक है, दे वेर डांसिंग येस्टरडे नाइट, तो मुझे पता है कि एक वक्त था जिस वक्त में ये एक्शन हो रहा था, एक स्पेसिफिक टाइम था, ठीक है, तो वो हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अभी देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस है तो क्या लिखेंगे, वॉज या फिर वेर। अब वॉज और वेर कब लगाते हैं, वॉज यूज होता है हमारा हमेशा सिंगुलर के साथ, ठीक है, और वेर कब यूज होता है हमेशा प्लूरल के साथ। तो अगर ही है, शी है, इट है तो लगाएंगे वॉज, दे है तो लगाएंगे वेर। क्लियर? और साथ में यू वॉज नहीं होता है, यू वेर होता है, ठीक है, ओके। चलो अब देखो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट टेंस में तो वॉज और वेर लगाना है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, वेर लगाएंगे। क्लियर? फिर हम क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर हमें क्या करनी है, वर्ब में सिंपली
आईएनजी पुटअप कर देना है और हमें ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा देनी है। क्लियर? तो हमने आपको क्या बताया, कंटिन्यूस है तो क्या करना है, वो हमें आईएनजी लगाना है, और क्योंकि पास्ट है तो क्या करनी है, हमें वॉज और वेयर लगानी है। वॉज अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट, और वेयर अगर प्लूरल है सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, शी सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, तो हम वॉज लगाएंगे। क्लियर? कुक था ना, कुक था, तो क्योंकि कंटिन्यूस है तो क्या करेंगे, कुक को कुकिंग, क्या कर देंगे, कुकिंग। ओके, देखो शी वॉज कुकिंग, अब ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, V4 है ये, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर? डिनर व्हेन आई अराइव्ड। क्लियर? तो अब इसकी हम ये लिख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, चलो आ जाओ, लिख लो पास्ट कंटिन्यूअस। क्या स्ट्रक्चर था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट, ओके ठीक है, प्लस वॉज या फिर वेयर, वॉज अगर सिंगुलर, वेयर अगर प्लूरल, प्लस वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कंटिन्यूअस फॉर्म यानी कि आईएनजी। क्लियर है सभी को? डाउट्स यहां तक क्लियर है? पास्ट के दो टेंस समझ में आ गए आपको, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। अभी देखो नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, यूज्ड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शंस इन द पास्ट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि दो एक्शन हो रहा था, ठीक है, एक एक्शन के पहले ही एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट परफेक्ट एक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इसका हमारा पूरा ये, सॉरी वेट अ सेकेंड गाइस, वेट अ सेकेंड, ओके चलो, तो देखो पास्ट परफेक्ट है, ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने कभी ये देखा है क्या कि पास्ट में हैज और हैव यूज होता है या फिर हैव यूज होता है, नहीं देखा है ना। पास्ट में क्या यूज करते हैं, हमेशा हम हैड यूज करते हैं, हमेशा क्या यूज करते हैं, हम हैड यूज करते हैं। तो जहां हम पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वेयर यूज कर रहे थे, वहां हम पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। दे हैड, ही हैड, शी हैड, आई हैड, वी हैड, ओके, यू हैड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो सब्जेक्ट हो गया प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी कि देखो यहां पे क्या होता है, ईट, एट, ईटेन। ठीक है, ईट का क्या हो जाता है, पास्ट पार्टिसिपल ईटेन होता है ना। देखो सेंटेंस देखो, ही सब्जेक्ट हो गया, परफेक्ट है तो हैड लगाना है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया हमारा परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या था हमारा, ईट था ना, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, ईटेन। ही हैड ईटेन बिफोर ही वेंट टू द पार्टी। तो दो एक्शन था, एक एक्शन कंप्लीट हो गया, एक एक्शन के पहले, ही हैड ईटेन बिफोर ही वेंट टू द पार्टी। इज दैट क्लियर? इसके स्ट्रक्चर को लिख लो, चलो स्ट्रक्चर को नोट डाउन करो, चलो सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा बताओ, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड लगाना है हमें, ठीक है, हैड लगाना है प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है प्लस यूज करना है हमें ऑब्जेक्ट। क्लियर? डाउट क्लियर यहां तक? ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसका बहुत आसान है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक बात बताओ, क्या इन दोनों को मिला के ये पॉइंट है, कर सकते हैं ऐसा? क्या इन दोनों टेंस को मिला के हम इस टेंस को नोट डाउन कर सकते हैं? तो हमें क्या ऐड ऑन करना होगा, परफेक्ट है तो हैड लगाना ही होगा, कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगाना ही होगा, बाकी सब ठीक है। बट क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करनी है, बीन लगानी है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमें बीन लगाना ही होगा, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगाना ही होगा। क्लियर? तो हमें क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट को बनाकर हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रक्चर बनानी है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेंटेंस देख लो, आ जाओ, यूज्ड फॉर एक्शंस स्टार्टेड एंड फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन। तो मान लो अगर कोई भी ऐसी एक्शन है जो दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले पहले ही खत्म हो जाती है, स्टार्टेड एंड फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन, मतलब कि स्टार्ट भी हो गया और खत्म भी हो गया दूसरे एक्शन के पहले ही। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो गया पहला चीज, ही हैड, शी हैड, दे हैड, और क्योंकि परफेक्ट है तो हैड लगाएंगे। क्लियर?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन तो हमें लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है ना, एक्शंस भी हो रहा है, स्टार्ट भी हो गया, खत्म भी हो गया, बिफोर अनदर एक्शन, राइट, तो बीन लगाना है हमें, ठीक है। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो वर्ब में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी प्लस लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। क्लियर? अभी देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। डे सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन प्लेइंग तो हैड बीन और कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी लगा देना है हमें, यानी कि V4 यूज करेंगे। फॉर एन आवर बिफोर दे स्कोर्ड अ गोल। क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट है आप लोगों को? कोई तरीके का कोई डाउट है अभी पूछ लो। कोई डाउट है आप लोगों को? हाँ, कोई डाउट नहीं है? इसके स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लेते हैं, चलो आ जाओ, नोट डाउन कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। चलो ओके, तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर हमारा, सब्जेक्ट ओके प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 3 यानी कि कंटिन्यूअस आईएनजी वर्ब में लगाना है, प्लस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इजी है ना? ये टेंस क्लियर हो गए आपके? अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे हमारा प्रेजेंट टेंस के बारे में। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में तो नोट डाउन कर ही रहे हो सभी कोई। ठीक है, हो गया सबका? चलो आ जाओ, अब देख लेते हैं हम लोग हमारी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलो प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं। ओके, आ जाओ। अब देखो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, हमारे जो हैबिट होते हैं, रोज के रूटीन, ठीक है, हैबिट्स रूटीन, जनरल ट्रुथ एंड फैक्ट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब का बेस फॉर्म V1, वर्ब का पास्ट फॉर्म V2, वर्ब का हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा V3 और वर्ब में कंटिन्यूअस है तो V4। क्लियर? अभी देखो सिंपल प्रेजेंट का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब में लगाना है हमें बेस फॉर्म यानी कि S और ES लगेगा। ठीक है, अगर मान लो डांस है तो क्या लगाएंगे, डांसेस, ठीक है, राइट है तो क्या लगा देंगे हम, राइट्स। ठीक है, समझ में आ गया? फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, प्लस हम लगाएंगे यहां पर ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पे हमें क्या करनी है, ये तो मान लो हमारा क्लियर हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब का बेस फॉर्म और एस और ईएस लगाना है, प्लस हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। अब एक चीज देखो, हमने जो हमारे पास्ट टेंस में पढ़ा था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही हमें यहां भी लिखना है। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, यहां पे आ जाओ, सिंपल प्रेजेंट। राइट, क्या स्ट्रक्चर हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या फिर ईएस लगाना है, जैसे सब्जेक्ट हमारा वर्ब होगा वैसे, प्लस लगा देना है हमें ऑब्जेक्ट। सेंटेंस इजी है। अब एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल देख लो क्या है, ही प्ले है ना, तो प्ले नहीं प्लेस करेंगे, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे। वर्ब में हमने क्या किया है, वर्ब में हमने एस लगाया है, अगर ईएस लगाएंगे तो वर्ब अलग होगा, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे होगा, हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मैंने आपको क्या बताया था, कंटिन्यूअस में क्या करना है, हमें आईएनजी लगाना ही है वर्ब में, राइट, और क्योंकि हमने पास्ट कंटिन्यूअस में क्या किया था, वाज और वेयर यूज किया हमने, तो प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे, एम, इज और आर यूज करेंगे। एम कब यूज करेंगे, हम एम यूज करते हैं हमेशा, हम एम हमेशा कब यूज करते हैं, आई के साथ यूज करते हैं। ठीक है, हम एम यूज करते हैं हमेशा आई के साथ, हम इज यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर के साथ। ठीक है, और हम आर यूज करते हैं हमेशा प्लूरल के साथ, दे आर, वी आर, ही इज, शी इज, आई एम, यू आर। ठीक है, क्लियर हो गया सेंटेंस? चलो आ जाओ। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा क्या हो जाता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर अगर मान लो आई है तो एम, सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर लगा देना है। क्लियर?
एम इज आर, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब में लगा देंगे हम आईएनजी, प्लस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो, शी इज, शी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। आई होता है तो आई एम, दे होता है तो दे आर, ठीक है। शी इज वॉचिंग, वर्ब में आईएनजी लगा दो, शी इज वॉचिंग टीवी नाउ। क्लियर? हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं अब जल्दी से। चलो आ जाओ, क्या हमने पढ़ा अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। क्या था हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, ओके, एम, इज, आर, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि V4 आईएनजी लगाना है, प्लस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अब हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट में हमने यूज की थी हैड, तो हम प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे, हैज और हैव यूज करेंगे। हैज क्यों यूज करेंगे हम, हैज कब यूज करेंगे हम, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और हैव कब यूज करेंगे, जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। he has, she has, it has, they have, I भले ही सिंगुलर है बट हम वहां पे have लगाते हैं, I have, they have, we have। क्लियर? अभी देखो, प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट बट विद द कनेक्शन टू द प्रेजेंट, यानी कि कोई ऐसी एक्शन है जो पास्ट में हुई है बट आज प्रेजेंट में उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो वो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? सेंटेंस देखो क्या है, स्ट्रक्चर देखो क्या है, सब्जेक्ट, अगेन हैज, हैव, हमने पास्ट में क्या यूज किया था, हैड यूज किया था हमने, हम प्रेजेंट में क्या यूज कर रहे हैं, हैज और हैव यूज कर रहे हैं। हैज कब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव कब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? हैज, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई भले ही सिंगुलर बट हम क्या बोला, मैंने आपको क्या बताया अभी, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। आई हैव, लिव होता है ना, लिव का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, लिव्ड। आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 years, तो मेरा पास्ट में कुछ एक्शन है जिसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं फटाक से। चलो ओके, प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ओके, प्लस हमें क्या लगाना है, हैज और हैव, ओके, प्लस हमें लगाना है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3। क्लियर? प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब आप बताओ, अगर हमारा अब जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट, तो इन दोनों को जोड़ के हमें बनाना है। हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बताओ। मैं आपको क्या बताया था, चाहे पास्ट परफेक्ट हो कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमें बीन तो लगाना ही है ना। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, हैज, हैव, ठीक है, वर्ब में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्लस हमें वर्ब में आईएनजी के पहले बीन भी तो लगाना है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल देख लो, चलो आ जाओ चलो देखो, सब्जेक्ट, ओके, प्लस हैज या हैव प्लस बीन क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वर्ब में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, दे भी लग चुका है, दे क्योंकि प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव, बीन भी लगाना है, वर्ब में आईएनजी भी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। चलो आ जाओ, लिख लो क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट, ओके, प्लस क्या लिखेंगे हम, हैज या फिर हमें हैव नोट डाउन करना है, प्लस हम लिख देंगे बीन, प्लस हम लिख देंगे वर्ब में आईएनजी यानी कि V4, प्लस हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर? प्रेजेंट टेंस क्लियर होगी आप लोगों की, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, हो गया यहां तक क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो।
नोट डाउन भी कर लो। ओके, चलो आ जाओ। अब देखते हैं हम फ्यूचर के सारे टेंस को। ओके, चलो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। वेट अ सेकेंड गाइस, ये सारे मैं जो यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ ना, यहाँ पे कॉपी डाउन हो रहा है। ओके, नो इश्यूज। ये मुझे ओके, चलो चलो आ जाओ। पहले देखो सिंपल फ्यूचर क्या होता है। कोई भी ऐसा इंट्यूशन, कोई ऐसा फ्यूचर का प्रेडिक्शन है तो उसे हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। अब क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो विल और शैल तो मस्ट है लगाना। आपने क्या करना है, विल और शैल तो लगाना ही है। ठीक है, कोई भी टेंस हो, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमें विल और शैल तो लगानी है। ठीक है, इसको रट्टा मार लो। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ड का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करिए, V1 लगाना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, आई विल गो टू द पार्क, आई विल गो टू द पार्क टुमारो। ठीक है, आई विल गो टू द पार्क टुमारो। सॉरी गाइज, वेट अ सेकेंड, ये रोज मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, रोज फोन कहाँ जाता है पता नहीं। चलो आ जाओ, देखो तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट है प्लस विल या शैल है प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि V1 लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर। सेंटेंस देखो, आई विल गो, बेस फॉर्म है ना, गो का बेस फॉर्म क्या होता है, गो ही होता है। आई विल गो टू द पार्क टुमारो। क्लियर। अब हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इजीएस्ट, इजीएस्ट है ये, है ना। चलो नोट डाउन कर लो, सिंपल फ्यूचर क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि बेस फॉर्म, राइट, प्लस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस देख लेते हैं। चलो आ जाओ। ओके, यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। तो जब मैं बोलूंगी कि फ्यूचर में एट द स्पेसिफिक टाइम कोई एक्शन होने वाला है, अगर मैं बोलूँ कि कल 5 बजे मुझे मॉर्निंग वॉक पे जानी है, तो मुझे पता है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम है, मुझे उसमें कोई एक एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो हो जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में है तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे लर्न करो, सब्जेक्ट विल शैल तो लगाना ही है प्लस वर्ब में आईएनजी लगाने हैं क्योंकि कंटिन्यूअस है। बट आईएनजी लगाने के पहले, वर्ब के पहले हमें क्या लगाना है, एक सपोर्टिंग, क्या करना है, हमें बी लगाना है। ओके, विल शैल बी, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखो यहाँ पे क्या है, शी विल बी स्टडीइंग एट 8 PM टुनाइट। तो पता है कि कल 8 बजे जो है ना वो पढ़ाई करने वाली है, तो हम क्या करेंगे, शी विल बी स्टडीइंग एट 8 PM टुनाइट। तो विल लगा दिया हमने, कंटिन्यूअस तो हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ऑलराइट, समझ में आ गई आप लोगों को। अभी देखो, नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन कर लो, क्या करना है, सब्जेक्ट ओके प्लस विल या फिर शैल। अच्छा, यहां पे हमने विल या शैल नहीं लगाया ना, सॉरी गाइस, यहां लगा लेना आप लोग। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस बी प्लस वर्ब V4, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चल अब देखो फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, इजीएस्ट। अब बताओ, पास्ट में क्या था, हैड था, प्रेजेंट में क्या था, हैज हैव, फ्यूचर में क्या होगा, हैव, ही हैव, शी हैव, दे हैव, वी हैव, यू हैव एंड आई हैव। हमें क्या लगाना है, हैव ही लगाना है। ठीक है, चलो देखो सेंटेंस देख लो। ओके, सेंटेंस देखो यहाँ पे क्या है, यूज फॉर एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। अगर मान लो मैं बोलूंगी कि इतने बजे से पहले पहले तक ये काम हो जाने वाला है, तो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट। स्ट्रक्चर देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव लगाना है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, फिनिश है तो फिनिश्ड, डांस है तो डांस्ड। ठीक है, मान लो हमें क्या करनी है, V3 लगाना है। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट विल शैल हैव पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट
स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल देखो, ही विल हैव फिनिश्ड। फिनिश्ड क्यों? क्योंकि पीपी यानी कि V3 लगाना है हमें। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 PM। क्लियर ना? क्लियर हो गया आपको ये टेंस? क्या करना है हमें? क्या स्ट्रक्चर है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो लिख लो, आ जाओ, चलो लिख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, एज इट इज तो लगने ही वाला है ये, विल या शैल प्लस पास्ट में क्या लगा था? हैड, प्रेजेंट में क्या लगा? हैज है, फ्यूचर में क्या लगाना है? हमें हैव लगाना है, प्लस पीपी यानी कि V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब सेंटेंस देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या करना है? इन दोनों को हमें जोड़ देनी है ना? हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बीन तो आपको लगाना ही है। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस है प्लस ऑब्जेक्ट। देख लो एक बार, लिख लो सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, ओके, प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्या करना है? देखो वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि V4 यूज करना है हमें। क्लियर है यहां तक आप सभी को? क्लियर हो गया? अब चलो आ जाओ, इसको एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। चलो देखो एग्जांपल क्या है। They will have been working for 2 hours by the time we arrive। तो कुछ एक ड्यूरेशन है ना कि इसके पहले तक ये काम खत्म हो जाने वाला है। देखो दे, क्योंकि मेरा प्लूरल है तो विल, हैव तो हमें लगानी है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हमें क्या लगाना है? बीन, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हमें क्या लगाना है? आईएनजी, फिर हमें लगाना है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है सबको? अब मैं आपको 2 टास्क दे रही हूं, ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूं, ठीक है? अब ये 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है? और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ठीक है? आपको क्या करना है? सॉल्व करके इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है और आपको एग्जैगरेट करके पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करनी है, मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको पैसेजेस सॉल्व करनी है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां आपको मिलेगा आपका पूरा कोर्स, आपकी पूरे कोर्स एग्जैगरेट करके आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होगी, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। क्लियर? तो जाके हमारा ऐप डाउनलोड करो। अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखनी है, फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, एक बच्चों का मैं आंसर चेक करूंगी और रेक्टिफाई करूंगी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हम मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।